और 798 आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा, हथौड़ा जैसे पत्थर को तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। हथौड़ा जैसे पत्थर को तोड़ता, वचन वैसे हृदय तोड़ता। नम्र मनुष्य बना देता, प्रभु यीशु के निकट लाता। आकाश पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा, आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। आग समान वचन प्रभु का, पाप का मैल जला देता। जो यह वचन में रहेगा, शुद्ध जीवन उसका होगा। जो यह वचन में रहेगा, शुद्ध जीवन उसका होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा, मधु जैसा वचन यीशु का, जीवन को मीठा बना देता। मधु जैसा वचन यीशु का, जीवन को मीठा बना देता। विश्वास इसको जो अपनाता, मीठास औरों को वो दे सकता। विश्वास इसको जो अपनाता, मीठास औरों को वो दे सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाए, प्रभु का वचन नहीं टलेगा। प्रभु यीशु ने यह कहा। जय मसीह। सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर का वचन कभी टलता नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन हमारे लिए प्रतिज्ञा है और हमारे लिए एक चेतावनी है। तो प्रभु हमको सहायता करे। आइए आज का मरण के लिए नीति वचन की किताब उसका 7 अध्याय, आज 7 तारीख है ना, 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को मन लगाकर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों से बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह, तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा और जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। आज हम 7वां अध्याय में, 7 तारीख का दिन 7वां अध्याय में आज हम प्रवेश किए हैं। तो नीति वचन की किताब प्रत्येक अध्याय में हमारे लिए
एक चेतावनी है, हमारे लिए एक शिक्षा है, हमारे लिए एक सलाह भी है, और हमारे लिए एक अगुवाई करने वाला प्रभु का वचन भी है। तो 7 तारीख यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बात को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। यहाँ पर बार बार सुलेमान राजा आज्ञाओं को मानने की बातें करता है और शिक्षा को मानने की बातें करता है, क्योंकि अगर हम सुलेमान के जीवन को हम पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, तो बहुत सारे बातों में हम यद्यपि परमेश्वर ने राजा सुलेमान को बहुत सारे ज्ञान, है ना, बहुत सारे बुद्धि, धन, दौलत देने के बावजूद भी हम पढ़ते हैं कि वही धन दौलत के द्वारा सुलेमान को अपने जीवन के जो मार्ग है प्रभु की रास्ता में चलने से उसको भटकाता है और पाप में फंस जाता है सुलेमान। इसलिए बार बार वो नीति वचन में जिक्र करता है कि प्रभु की आज्ञाओं को मानना, प्रभु की आज्ञाओं को, शिक्षाओं को मानना, बार बार इस बात को यहाँ पर कहता है। और नीचे कहते कि वचन 4 पद में कहता है, बुद्धि से कहा तो मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी नहीं बना। बुद्धि और समझ को अपने, है ना, इतने करीब में रखो उसको, ताकि कोई भी संसार की बात, संसार की पाप हमको छूने ना पाए। यदि हम बुद्धि को अपना बहन बनाते हैं या समझ को अपना साथी बनाते हैं, तो संसार के जितने भी आकर्षक वस्तुएं हैं जो हमको लुभाती हैं, जो हमको गलत रास्ते में हमको लेके जाना चाहता है, ऐसी सारी बातों से हमको, आपको क्या करता है, बचाता है। यहाँ पर 3 बातों को जिक्र करता है यहाँ पर सुलेमान राजा। पहला कहता है वचन 2 पद में, भाई पढ़िए एक बार फिर। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आँख खूब पुतली जान। यहाँ पर सुलेमान राजा कहता है, किसका भाई कौन है, क्या मानो, यहाँ पर कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से, परमेश्वर की शिक्षाओं को ध्यान में रखने से, मानने से हम और आप इस संसार में जीवित रहेंगे, आत्मिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, और मेरी शिक्षा की ओ अपनी आंखों की पुतली जान। यहाँ पर सुलेमान कहता है कि जो मेरी शिक्षा को है, मेरी जो परमेश्वर के वचन को है या प्रभु की आज्ञाओं को, कहता है कि आंखों की पुतली हमें जानना है, आंखों की पुतली समझना है। क्यों यहाँ पर सुलेमान 3 बातों को कहता है। पहला आंख की पुतली, और 3 पद में कहता है अपनी उंगलियों में बांधना और अपने हृदय की पाटिया पर लिखना। 3 बातें पर कहता है, अपने आंखों के पुतले के समान रखना वचन को, और अपनी उंगलियों में बांधना है, और अपने हृदय की पाटिया में इसको लिखना है। यदि आज हम और आप इस बुरे संसार से, है ना, जहां पर हम देखते हैं कि चारों तरफ से पाप भरा हुआ है, अशांति भरा हुआ है, गड़बड़ी का माहौल है। आज आप देखते होंगे ना, जहां पर आप रहते हैं ना, है ना, आपके जो अड़ोस पड़ोस में देखेंगे या न्यूज सुनते होंगे, दुनिया में आज देखेंगे क्या है, पूरी तरह पाप से पूरा भरा हुआ है। पूरी तरह आज शैतान ने सारे मनुष्यों को अपने वश में कर लिया है। और आज हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वार्थीपना, ढोंगीपना, लालच, है ना, और घमंड, अहंकार, है ना, ये तमाम बातों आज हम मनुष्य के जीवन देखते हैं। ऐसे संसार के बीच में हमको रहना है, ऐसे लोगों के मध्य में हमको रहना है, और हम प्रभु की सेवा करना है। तो प्रियो, कुछ बातें हैं, सुलेमान कहता है कि अपने परमेश्वर की वचन को या परमेश्वर की आज्ञा को हमें संभालना है, हमारे हृदय में, हमारे उंगलियों में बांधना है, और
आंखों के पुत्र के समान जानना है। पहली बात, हमारे आंखों के पुत्र के समान, हमारे आंखों के पुत्री के समान उनको वचन को अंदर क्यों रखना है? बोलता है आंखों के पुत्री। आंख के पुत्री क्या है? ये पुतली क्या है? इसको बहुत ही ये सेफ्टी है ना। इसको देखो, आप देखें ना, इसको टच करने के लिए ये अंदर उसको छूते नहीं है, क्योंकि इसको हम जैसा आंख के सामने कोई वस्तु आते हैं तो अपने पलक झपकाते हैं, उसको हम बंद कर देते हैं, है ना। इतना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नाजुक है और इतना इसको हम संभालते हैं। तो परमेश्वर की वचन को भी हमारे आंखों के पुत्री के समान हमको रखना है। क्यों मालूम है? उसके कारण है ना। उसको पढ़ेंगे, देखिए पहला सबक देशक की किताब, सबक देशक की किताब, सबक देशक की किताब, उसका 1 अध्याय में आइए। क्यों आंख के पुत्र के समान अपने प्रभु की वचन को हमें रखना है? 1 अध्याय, सबक देशक की किताब 1 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे वचन 8 पद में। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। देखिए, क्यों परमेश्वर के वचन को हमें अपने आंखों के पुत्र के समान रखना है? कारण क्या है? यहाँ पर सुलेमान कहता है कि सब बातें परिश्रम से भरी है। संसार के अंदर कोई भी बात है बिना परिश्रम का नहीं है ना। और कहता है कि मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है। हमारी आंखें देखने में कभी तृप्त नहीं होती। ये आंखें देखने से तृप्त नहीं होते। हम खाना खाते हैं, कितना भी मीठा खाना क्यों ना हो, कितना भी स्वादिष्ट खाना क्यों ना हो, है ना, खाना एक लिमिट हम खाते हैं, हमारा पेट भरते हैं तो हम खाना नहीं खा सकते हैं, है ना। कल हम शादी में गए थे, खारघर में, ना, बहुत तरह का व्यंजन पका हुआ था वहां पर। कितना खाएंगे लोग, है ना। तो कितना भी मीठा खाना क्यों ना, है ना, हम एक लिमिट है, वो लिमिट में पहुंचने के बाद हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमारा पेट भर जाता है। प्यास लगता है ना, हम पानी पीते हैं तो हमारा प्यास बुझ जाता है, हम पानी नहीं पीते हैं। मगर आंख कभी तृप्त नहीं होती है, आंख कभी थकता नहीं है। ये संसार की रंगी चंगी, संसार की बातों को, संसार की लुभाने वाली चीजों को देखकर हमारी आंखें कभी तृप्त नहीं होती हैं। तो परमेश्वर ने हमारे आंखों को क्यों बनाया है? हम प्रभु की महिमा करने के लिए। मगर क्या होता है कि ये सुलेमान कहता है कि हमारे आंख इतनी सारी बातों को देखने के बाद भी कभी तृप्त नहीं होती है। और देखो और देखो और देखो। मान लीजिए आप एक आज के सोशल मीडिया को देखिए, है ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, कई सारे ऐसा चैनल है जो हम कभी देखते थकते नहीं है ना। मैं देखता हूं, आज देखिए, आज ऐसा जमाना आ गया, ऐसा दौर आ गया आज। अगर आप ट्रेन पे अगर चढ़ेंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, लड़का, लड़की, सब अब मोबाइल में बिजी है ना। आप मालूम है ना, सब मोबाइल में बिजी है ना। वो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, है ना, सबके सब अपने आप में मस्त है और मोबाइल देखने में पूरा बिजी है। क्यों? क्योंकि हमारे आंख देखने से कभी तृप्त नहीं होती है। इसीलिए प्रियो, ऐसे संसार की लुभाने वाली चीजों में या आकर्षित करने वाली चीजों से हमारे आंखों को बचाना है, तो परमेश्वर की वचन को हमारे आंखों के पुत्र के समान क्या करना है? रखना है। तो ही हम इन बातों से हम लोग बच सकते हैं। देखिए, नीति वचन की किताब 27 चैप्टर, उसका 20 पद, नीति वचन उसका 27 अध्याय, उसका 20 वचन। जैसे अंधलोक और विनाशलोक, वैसे मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। हाँ, देखिए, ये सुलेमान का वचन नहीं है।
सुलेमान को मालूम है ना, सुलेमान ने जितना आनंद उठाया संसार का किसी ने नहीं उठाया। ये सुलेमान अनुभव के साथ में दिखता है। वो कहता है कि मनुष्य का आंखें देखने से कभी तृप्त नहीं होती। आज हमारे बच्चे, हमारे जवान बच्चे हो या कोई भी हो, है ना, आज मोबाइल के अंदर इतना लिप्त हो गए हैं, है ना, पूरा मोबाइल पूरा गर्म होता है पूरा, है ना, मगर फिर भी वो देखते रहते हैं। तो प्रियो, आज शैतान ने पूरे संसार को कैप्चर किया। किसी भी तरह इन इंसान को, मानव जाति को, जो ईश्वर का स्वरूप है, परमेश्वर मानव जाति ईश्वर का स्वरूप है, इनको किसी न किसी बातों में उलझा के रखो ताकि ये ईश्वर का भक्ति न करें, है ना, प्रभु की उपासना न करें। तो पहली बात, हमारे आंख, है ना, हमारे आंख परमेश्वर का वचन को हमारे आंख के पुतले के समान हमें जानना है, उसको रखना है। देखेंगे उसको नीति अपना व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 32 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय, उसका 10 वचन। 32 का 10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वाले से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आग की पुतली के समान उनकी शुद्धि ली। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम लोगों को, इजरायलियों को कहता है, यहाँ पर यहूदियों को कहता है, मैंने तुम लोगों को अपने आंख की पुतली के समान तुमको रखा। मैं तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारी, है ना, तुम्हारे हर प्रकार के संकट से तुमको मैंने बचाया। मैंने, परमेश्वर कहता है, मैं तुम सब लोगों को, इजरायलियों को, यहूदियों को, हमको, प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें अपने आंख के पुतले के समान रखा। इतना प्रभु हमसे प्रेम करता है, इतना प्रभु हमसे प्यार करता है प्रियो। तो हम, प्रभु चाहता है कि प्रियो, हमारे परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की शिक्षा को हम अपने आंखों की पुतली के समान हमें रखना है, ताकि इन संसार की तमाम आकर्षित या ललचाने वाली पापों से बचने के लिए हमारे आंख जो देखने में कोई तृप्त नहीं होती है, ऐसे पाप से आंख को बचाना है, तो परमेश्वर का वचन को हमें आंखों के पुतली के समान क्या करना है, रखना है। दूसरा क्या कहता है, देखिए, उसे अपना पाठ में आएंगे 7 अध्याय में, नीति वचन की किताब 7 अध्याय में, और वहां पर दूसरा अंग जो मनुष्य का हमारा अंग दिखाता है, वो क्या है, वचन 3 पद में पढ़ बेटा। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। दूसरा कहता है कि अपना उंगली में बांधना है। उंगली में क्यों बांधना है? इस वचन को उंगली में क्यों बांधना है? क्योंकि इन हाथों से, उंगलियों से भी क्या करते हैं हम लोग, पाप करते हैं, है ना। पढ़ो उसको, बुक ऑफ आयजा की किताब, यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय में लिखा होगा, वहां पर देखेंगे 2 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 2 अध्याय, उसका 8 में क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। उनका देश मूर्तों से भरा है, वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि कितना बड़ा बेटा, 8 में ना, 8 में, और 2 अध्याय 8 वचन ना, 2 अध्याय 8 वचन, वो कहता है, देखिए यहाँ पर, उनका देश मूर्तों से पूरा भरा हुआ है ना। यहाँ पर परमेश्वर का, है ना, वचन कहता है उनका देश जो है पूरा मूर्ति से पूरा भरा हुआ है ना। वो मूर्ति में तक भरा हुआ क्या है, आगे कहता है, अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, मूर्ति को किसने बनाया? अपने हाथ से बनाया। ये हाथ है, ये है ना, ये हाथ है। इन हाथों से मूर्तियों को बनाते हैं। और क्यों, इतना ही नहीं है, और आगे कहता है कि जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से क्या किया, उनको संवारा। देखिए क्या करते हैं, उनको हम लोग उंगलियों से उन मूर्तियों को सजाते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इन उंगलियों से हम पाप कर रहे हैं। यह मूर्तियों को दिखाता है, हमारा जीवन में शायद मूर्ति को हमने बनाते होंगे आप, है ना, ये कोई दोहराई नहीं है, हम विश्वासी हैं, है ना, हम मूर्ति को नहीं बनाते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। मगर इजरायलियों ने किया,
उन्होंने क्या किया? मूर्तियों को अपने हाथों से उनको संवारा है। आज हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, मूर्ति को नहीं मानते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, मगर हम अपने हाथों से क्या करते हैं? पाप करते हैं। क्या करते हैं? पाप। ये हाथ, ये उंगली हम किसी के विरोध में उठाते हैं। वो भाई ऐसा है, वो बहन ऐसा है ना, उसने मुझे ऐसा किया। मालूम है, ये उंगली है, मालूम है आपको? एक पति पत्नी के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं पति पत्नी के अंदर, है ना, जब बातचीत होता है, झगड़ा होता है, या तू मैं में कभी कभी होता है, तो आपने कभी देखा होगा ऐसा उंगली खड़ा करके बात करता है। क्यों मालूम है? ये बहुत गलत है, ये, है ना। ये उंगली जब खड़ा करते, आप इसको समझ सकते हैं मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको मैं, है ना। अब मान लीजिए आप किसी का, आपका पति के साथ में जब ऐसा करके बात करती हो, तो क्या करेगा पति? आपको आपको प्यार करेगा पति? नहीं करेगा। ये उंगली खड़ा करना क्या है? ये बहुत एक गलत, ये इसका इशारा जाता है इसका, है ना। पति भी, मान लीजिए पति भी कभी कभी ऐसा करता है, ये भी वही गलत है ना, वो भी करना नहीं चाहिए। मगर विशेष करके पत्नियों को, स्त्रियों को अपने पति के साथ में ऐसा उंगली खड़ा करके बात करता है, वो गलत है वो। तो ये उंगली क्या दिखाता है? हमारे घमंड को दिखाता है, या हमारे अहंकार को दिखाता है, या हमारे कुछ ऐसे पापों को दिखाता है जो इस उंगली से हम पाप करते हैं। इसको नम्र बनाना क्या करना है? परमेश्वर की वचन को, इसको उंगलियों में क्या करना है? बांधना है। तो ये हमको याद दिलाता है, ये इसका ऐसा करके क्या है, ये गलत है, ये पाप है, ऐसा नहीं करना है। तो प्रियो, आज हम अपने इन उंगलियों से, हम अपने मूर्तियों को तो हम लोग नहीं संवारते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उंगलियों से हम लोग बहुत सारे पापे करते हैं। उंगली खड़ा करते हैं, उंगली दिखाते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना, तूने मुझे उंगली दिखाया ना, ऐसा बोलते हैं। उंगली दिखाना ये अहंकार को दिखाता है ना। ये कुछ घमंड को दिखाता है, स्वार्थ को दिखाता है, ऐसे बात वो दिखाता है प्रियो। तो ऐसा उंगली खड़ा करके बात नहीं करना है। तो अगर हमारे जीवन में इन उंगलियों से पाप नहीं करना है, तो क्या करना है? इन हाथों में परमेश्वर की वचन को बांधना है। तो हमको याद दिलाता है कि ये देख, ये करना क्या है? पाप है। दूसरा, 58 अध्याय, उसी में आइए, यशायाह की किताब 58 अध्याय 58 चैप्टर 9 वर्स। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ, देखो क्या कहता है, पवित्र कहता है ना। तब तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, वह कहेगा मैं यहाँ हूं। मगर वह क्या करना है? सीखा। मगर कहना है क्या? यदि तू अंधेर करता और उंगली उठाना, हाँ, उंगली उठाते हैं ना आप किसी को, हम लोग ये पाप हम करते हैं उंगली के द्वारा। हम उंगली उठाते हैं उसकी, हमारे मतलब ये हमारे मन की बातों को, अंदर की बातों को हम लोग प्रकट करते हैं ऐसा उठाने के द्वारा। ए तूने ऐसा किया, ऐसा किया, है ना। पति को ऐसा उंगली उठा के बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा, है ना, ये पाप है, किसी को उंगली उठाना। तो है ना, इसीलिए सुलेमान कहता है कि अपने परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर के शिक्षा को अपने उंगलियों में क्या करना है? बांधना है। पहला, अपने आंखों के पुतले के समान। दूसरा, अपने उंगलियों में बांधना है। ये सब क्यों दिखाता है? क्यों? हमारे घर में शांति हो, पति पत्नी में शांति हो, परिवार में शांति हो, परिवार में आशीष हो। लेकिन हम प्रभु के वचन को हमारे आंख के पुतले के समान नहीं रखा, उंगली में नहीं बांधा, घर में अशांति होती है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, बच्चों में भी झगड़ा होता है, परिवार झगड़ा होता है। कारण क्या? कारण मैंने परमेश्वर के वचन को अपने आंख के पुतले के समान नहीं रखा, और परमेश्वर के वचन को अपनी उंगलियों में मैंने क्या किया? नहीं बांधा। तीसरा अंग क्या दिखाता है? 7 अध्याय का 3 पद में कहता है, और अपने हृदय की पाटिया में लिखना। ये तो बहुत बड़ा विषय है। इसको बोलूंगा ना, आधा घंटा 1 घंटा से जाएगा, बोलने के जाएगा तो, है ना। लेकिन एक बात बता रहे हैं, हमारे हृदय, ये हृदय जो है,
सबसे अच्छा है हमारा हृदय। अगर हमारे हृदय में प्रभु का वचन नहीं है प्रियो, मैं ऐसा कहता हूं, हम कितना भी अच्छा विश्वासी क्यों ना हो, यदि प्रभु का वचन मेरे हृदय के अंदर नहीं है तो यहाँ पर हमारे हृदय में पाप राज करता है। क्योंकि वचन कहता है कि हमारा मनुष्य का हृदय तो सबसे धोखेबाज है। मनुष्य के हृदय में पूरा धोखा पूरा भरा हुआ है। अगर इन हृदयों को धोखा से बचाना है प्रियो, तो परमेश्वर के वचन को हृदय रूपी पाटिया पर उसको लिखना है, पूरी तरह गढ़ना है। नहीं तो प्रियो ये हमारा हृदय हमको धोखा देगा, अपने आप को धोखा देता है हृदय, क्योंकि हृदय में असाध्य रोग लगा हुआ है, वचन कहता है ना। इसीलिए इन हृदयों के अंदर परमेश्वर की वचन को भरना है। आप पढ़ेंगे उसको कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय, उसको पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन। कुलुस्सी 3 का 16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और शुद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दूसरों के बारे में डाहा, जलन, ईर्षा, घमंड रखने के बजाय हमारे हृदय में क्या करना है? मसीह के वचन को, प्रभु के वचन को अधिकाई से हमें रखना है। यहाँ पर जब क्या होता है, तब हमारे जीवन में सिद्धता आती है, ज्ञान आता है, और इसके द्वारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, हमारा मंडली के जीवन में क्या होता है? एक शांति होता है, एक मन होता है। इसलिए सुलेमान कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने आंखों के पुतले के समान जानना, परमेश्वर के वचन को अपनी उंगलियों में बांधना, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय की पाटिया पर उसको लिखना है। ऐसा करने से प्रियो क्या होता है? हमारे संसार में जहां पर मैं रहता हूं, जो चारों ओर जो पाप से भरा हुआ है, ऐसे पाप से मुझे और आपको बचाता है। इसलिए वचन को हमें पढ़ना है। पहली बात आंख के पुतले के समान, दूसरा उंगली में बांधना है, और तीसरा हृदय के पाटे लिखना है प्रियो। और वो सहायता करे हमारे जीवन में। ऐसा करने के लिए आइए हम प्रार्थना